नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट एंड हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं बच्चों। मैं आपको बता दूं, आज आपका जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है और जस्ट कल मतलब जो है 25 जनवरी को माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर में पड़ता है, यूपी की एक यूनिवर्सिटी है जो कि भी जल्दी में ही स्टेब्लिश हुई है 2023 में। तो इसका पेपर बच्चों 25 जनवरी को लगा हुआ है और 28 तारीख को बच्चों जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है। तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी जो कि माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर में जो कि इसी बार से क्लासेस स्टार्ट हुए, तो कोई भी पिछले साल का मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको क्लास आपको अटेंड कर लेना है। और हमारे प्ले लिस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जाकर इस क्लास के अलावा 1 से 2 क्लास आपको देख लेना है। पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। कम से कम आपको 30 जो है 3 क्लास आपको अटेंड आपको कर लेना है। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आएगा बच्चों, कोई भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम सभी का पेपर बच्चों कल ही लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि ये पेपर पहले बच्चों जो है सेकेंड सेमेस्टर में होता था, लेकिन इस बार क्या है, इसको जो कि थर्ड सेमेस्टर में करा रहे हैं। सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन सिलेबस सभी का सेम ही है और वही सिलेबस है और वही आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन की बच्चों श्रृंखला लेके आए हुए हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं। मैंने एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की क्लास मैंने कराई है 250 क्वेश्चंस की। यदि आप उसको देख लेते हो, ये क्लास देख लेते हो, तो भी आपका पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अभी जो कि आज पेपर जो हो रहा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, उसकी मैं आंसर की भी इवनिंग में अपलोड करूंगा। तो आपको कम से कम 2 क्लास आपको जरूर बच्चों देख लेना है, बस दोनों क्लासों के माध्यम से आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बच्चों हम इसी के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। बिल्कुल फ्री में हमारी क्लासें हैं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, और पेपर बच्चों जो है जो कि माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में जब पेपर हो जाएगा, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा है, इसको लिख लीजिए 817384। चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर हो, यदि पेपर अपना सोल्व करवाना चाह रहे हो बच्चों, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप आपको अपना पेपर कर देना है 8173840090, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपने आप जो है सही मार्कशीट भर के जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि जब कोई मानसिक रोगी स्वयं जो है ड्रग या शराब का सेवन करना नहीं छोड़ता है, तो उसे जो है आवश्यकता होती है, तो उसको बच्चों जो है पदार्थ दुरुपयोग उपचार की आवश्यकता होती है बच्चों। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि टाइलिन बच्चों जो एंजाइम से ये कहाँ मिलता है, तो ये जो है लार में पाया जाता है बच्चों। इसमें का दूसरा फिर देखिएगा कि शरीर का बच्चों दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा, आपको बताना। देखो बच्चों, शरीर का सबसे बड़ा जो पहला अंग है वो आपकी त्वचा है। त्वचा मतलब स्किन है। ठीक है, त्वचा सबसे बड़ा पहला अंग है। दूसरा जब पूछेगा बच्चों तो लीवर है। क्या है? लीवर जो है दूसरा सबसे बड़ा अंग है। लीवर आपका आंतरिक जो कि अंग है और त्वचा जो है बाहरी आपका अंग है। ठीक है, तो इसमें का बच्चों राइट आपका हो जाएगा, इसमें का लीवर यानी यकृत। ठीक है, इसका जो है दूसरा सबसे बड़ा अंग है। थोड़ा सा और भी बच्चों मैं आपको बता दूं, आप पूछ सकता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बच्चों, तो शरीर की सबसे ज्यादा लंबी ये पूछेगा, सबसे लंबी है फिर सबसे बड़ी, तो उस हड्डी का नाम है फीमर। फीमर हड्डी बच्चों सबसे बड़ी हड्डी है। ये जो जांग की हड्डी है। कहाँ की हड्डी बच्चों? ये जांग में हड्डी पाई जाती है। यदि सबसे छोटी हड्डी पूछ ले, क्योंकि ये इसमें बड़ा दिया हुआ है, तो हो सकता है छोटी हड्डी पूछ ले। तो छोटी हड्डी बच्चों जो है स्टेपीज होता है उसका नाम, स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी बच्चों ये मिडिल कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? मिडिल कान मतलब जो है मध्य कान में। ठीक है, तो ये भी बिंदु आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। देखो, प्राथमिक चिकित्सक का जो उद्देश्य बच्चों तुरंत सहायता प्रदान करना भी है, जीवन की रक्षा करना भी है, अस्थायी चिकित्सा भी है। ये सभी इसमें का बच्चों डी। फिर देखिएगा 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक का गुण क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा जो दे रहा व्यक्ति वो ज्ञानी भी होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और मधुर जो है व्यवहार जो है कुशलता वाला हो, और जो है जो कि निर्णायक बुद्धि वाला हो। इसमें का डी। फिर है बच्चों कि फर्स्ट एड बाक्स से संबंधित है, तो बाक्स जो है बच्चे प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व उससे संबंधित जो औषधियाँ है उससे है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में
सर्वाधिक जो उपयुक्त प्राथमिक इलाज क्या होगा। मतलब जो है आप यदि जो है सबसे ज़्यादा जल जाते हैं तो इसका प्राथमिक उपचार क्या रहेगा बच्चों। तो प्रभावित अंग को पानी की धारा के नीचे आपको रखना है बच्चों, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि जो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेस्क्यू करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसके अकेले होने पर सीपीआर करते समय उसे जो कितने सीपीआर देना चाहिए। मतलब जो रेस्क्यू करने आता है तो बेचारा अकेला है, ठीक है, तो उसको जो है प्रत्येक 15 सेकंड के बाद 2 सांसें जो है लेनी चाहिए। इसमें का बच्चों मतलब जो है देनी चाहिए उसको, इसमें का पहला। फिर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक मतलब होता है बच्चों अचानक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा जो है दी जाती है। अचानक से जो घटना घट जाती है तत्काल, ठीक है, तो उसके लिए इमीडिएटली जो है चिकित्सा दी जाती है, ठीक है। फिर है कि जीवन सहायता में बच्चों एबीसी का अर्थ क्या है। फर्स्ट एड में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो ए से एयर, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन, इसमें का पहला। अगला देखिएगा 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा नहीं है बच्चों, आपको बताना। देखो बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा जो होता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है जो प्राथमिक चिकित्सा देता है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि घायल का जो दर्द है उसमें राहत दिलाना और हालात में सुधार करना, और अस्थायी उपचार भी है ये, ठीक है। लेकिन भैया परमानेंट जो है रिलीफ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड जो होता है बच्चों ये परमानेंट आपका रिलीफ नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें का बच्चों डी। फिर आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता ये जो है क्या कहलाती है, आपको बताना है बच्चों। दुर्घटना स्थल पर जो दी जाती तुरंत जो सहायता दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। फिर है कि प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता क्या है बच्चों। तो घायल की मरहम पट्टी करना, बिल्कुल, और घायल जो पीड़ित है उसकी जो है जीवन की रक्षा करना ये भी है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य जो है कि बांधना, ये सभी इसमें का डी। फिर देखिएगा कि दुर्घटना घटित होने पर हमारा कर्तव्य है। तो हमारा बच्चों कर्तव्य क्या है कि तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा जो प्रदान करना है, इसमें का पहला। 14 का पहला है। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घायल व्यक्ति के रक्त संचार की जांच करने हेतु प्राथमिक चिकित्सक के समय सर्वप्रथम हमें जो है जांच करनी चाहिए। तो बच्चों उसकी जो है पल्स की हमको जांच करनी चाहिए, उसकी नाड़ी की, ठीक है। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की पल्स की जांच करने में समय लगता है बच्चों, तो 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए, इसमें का राइट आपका सी है। फिर है हाइजीन जो शब्द बच्चों हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ होता है कि ग्रीक की देवी, इसमें का पहला है। फिर है वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान प्रख्यात है, तो किसके लिए बच्चों ये प्रख्यात है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों प्रख्यात है जो है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य के नाम से, इसमें का भी। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, आपको बताना। देखो स्वास्थ्य से जो तात्पर्य होता है वो होता है टू एम फॉर द बेस्ट हेल्थ, मतलब जो है उत्तम, ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसमें का सी है। फिर है अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है, आपको बताना। तो बच्चों अच्छी आदतों का भी महत्व है, घरेलू स्वच्छता का भी है, शारीरिक स्वच्छता, ये सभी का है, इसमें का डी। फिर है कि उत्तम जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आवश्यक है नियमित व्यायाम भी है, उचित पोषण भी है, उचित जो है रहन सहन भी है, ये सभी इसमें का डी। फिर है किसी जो है मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या जो है कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले जो कार्रवाई की जाती है बच्चों, पीड़ित से आपको बात करना है, उनके कंधे को आपको हिलाना है। अगला देखिएगा कि सीपीआर का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन, इसमें का बच्चों जो राइट आपका हो जाएगा, इसमें का सी। अगला देखिएगा सीपीआर बच्चों प्रक्रिया है। सीपीआर जो है जब किसी व्यक्ति की सांस जब नहीं ले पाता कोई व्यक्ति, तो उसमें सीपीआर दी जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है बचाव श्वास तथा जो कि छाती संपीड़न है, इसमें का बच्चों सी। फिर है सूखी पट्टी बच्चों की जाती है तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, मतलब जो है मान लो किसी के खून बह रहा है तो सूखी पट्टी इसलिए की जाती है ताकि खून बंद हो जाए, ठीक है। फिर देखिएगा पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो रीफ गार्ड का जो प्रयोग करते हैं यह जो है चुभती नहीं है और आसानी से जो है इसको खोला जा सकता है, इसके लिए बच्चों, इसमें का डी। फिर है घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होती है, तो कौन सी भैया, तो पेट्रोलियम जो है गॉज पैड होती है बच्चों, इसमें का दूसरा। 27 का दूसरा है। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए
प्रयोग करते हैं तो इसके लिए जो है बच्चों क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो है टेफ्लॉन लेयर वाला पैड प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों कौन सा पैड है, ठीक है, ये क्या है, ना चिपकने वाली ये पट्टी है बच्चों, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो घाव है तो यदि उस पर आप चिपकने वाली पट्टी बांध लोगे तो बाद को उसको जब खोलोगे तो बहुत दर्द होगा। तो ये जो है टेफ्लॉन जो लेयर वाला जो पैड है बच्चों, ये चिपकने वाला पैड नहीं है, ठीक है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा बिना जो है साफ किए हुए घाव के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, तो ये जो है न चिपकने वाला पैड, इसमें का पहला। 29 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की पट्टियों के बच्चों प्रकार है, तो मरहम पट्टी और जो है सामान्य पट्टी दोनों इसके प्रकार, इसमें का होगा डी उपरोक्त के दोनों। फिर है सूजन को कम करने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो सूजन को कम करने के लिए हम ठंडी सेक वाली मरहम का हम पट्टी का उपयोग करते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है बच्चों, तो कौन सी पट्टी लाई जाती है, तो कहोगे त्रिकोणी पट्टी, जिसको हम ट्रिकोनल पट्टी कहते हैं बच्चों, इसमें का बी। फिर है सिलिंग जो है कहा जाता है बच्चों, तो सिलिंग जो है किससे बच्चों कहा जाता है, तो कहोगे ट्रिकोनल जो है पट्टी को ही कहा जाता है बच्चों, इसमें का बी है। फिर है कि जो फोड़े जो फुंसी होते हैं इस पर बांधी जाती है बच्चों, तो इसमें कौन सी पट्टी बांधी जाती है, तो कहोगे चिपकने वाली, इसमें का सी। फिर है कि बच्चों और हल्के वजन के हताहतों को ले जाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं भैया, तो कहोगे पालना विधि का, इसमें का बच्चों बी है। फिर है त्वचा की सबसे ऊपरी जो स्तर होता है बच्चों, उसको हम जो कि सल के स्तर कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम जो है कार्नियम। अगला देखिएगा कि त्वचा का बच्चों कार्य क्या है, तो ताप नियंत्रण करना इसका कार्य है, संवेदना रक्षा करना है सभी बच्चों, इसमें का डी। फिर देखिएगा जलन का लक्षण क्या है बच्चों, तो त्वचा लाल फफोड़े युक्त, ये भी इसका लक्षण भैया। भीतरी तक बाहर की ओर खुले दिखाई पड़े, गंभीर जो है असहनीय दर्द, ये सभी क्या है, ये सभी भैया क्या है इसके लक्षण है, तो उपरोक्त सभी स्थितियाँ, इसमें का डी। फिर है जलने पर जो कि प्राथमिक उपचार है, तो क्या है बच्चों, तो जलने पर बच्चों जो प्राथमिक जो उपचार आपका रहेगा वो क्या रहेगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो उपचार रहेगा, जले हुए अंग को तुरंत पानी में जो है डुबाए, बिल्कुल ठंडे पानी की जो पट्टियाँ रखे, ये भी है। और जले हुए भाग पर जो कि गाज जो एक साफ शुष्क जो कि विसंकरित मलहम लगाए, सभी बच्चों, इसमें का डी। फिर देखिएगा 40 नंबर है, एक चोट जो गर्मी रासायनिक कारकों या जो है विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम जलन कहते हैं, ठीक है, इसमें का राइट आपका होगा बी। फिर है रासायनिक बच्चों जलन किसके कारण होती है आपको बताना है, तो कहोगे अम्ल के कारण होती है, एसिड के कारण, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर है कि त्वचा की तीनों लेयर जो है जल जाती है बच्चों, तो बच्चों जो 3rd डिग्री जो बर्न होता है, इसमें त्वचा की तीनों परतें जल जाती है और इसमें जो है सारी त्वचा जल जाती है, इसमें कोई भी दर्द आपका नहीं होता है। जबकि 2nd डिग्री बर्न बच्चों होता है, इसमें जली त्वचा, इसमें दर्द होता है, लेकिन 3rd डिग्री में दर्द नहीं होता क्योंकि त्वचा पूर्णतया जल जाती है, ठीक है, तीनों लेयर इसमें की, इसमें का सी। फिर देखिएगा कि 1st डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबाकर ठंडा करना चाहिए बच्चों, तो 10 मिनट तक, इसमें का बी है। फिर है 2nd डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए बच्चों, तो प्रतिदिन, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनती है बच्चों, उस तरह से कुछ लोग जो कि दो दिन की बात भी करते हैं, तो प्रतिदिन ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखिएगा किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है, तो कहोगे लाल, इसमें का बी। फिर है इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण बच्चों के आपको बताना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर जो लक्षण दिखाई देता है, अत्यधिक जो है शरीर जलना, ये भी है, जो कि उलझन में पड़ना, ये भी है, बेहोश हो जाने, सभी है। फिर देखिएगा कि शीत दंश को ये भी कहा जाता है, तो भैया शीत दंश होता है जो लोग ठंडी चीज़ों से जल जाते हैं, जैसे कि जहाँ का टेम्परेचर बच्चों जो कि 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो वहाँ पर जो व्यक्ति रहता है जो जल जाता है उसको हम शीत, मतलब इसको कोल्ड हम बर्न कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कास्टिक बर्न को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भैया हम केमिकल बर्न कहते हैं। फिर देखिएगा विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तो भैया नमक और पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि नमक जो है आपके ब्लड प्रेशर को तेज करता है। अगला देखिएगा पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है बच्चों, तो रेबीज जो बीमारी होती है बच्चों पागल कुत्ते के काटने से होती है। अगला देखिएगा कि मधुमक्खी एवं बर्र जो है काटते हैं, तो कहोगे डंक से, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में बच्चों लगवानी चाहिए, तो कुत्ते के काटने पर, इसमें का बी। फिर देखिएगा
त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं बच्चों, तो कहोगे सांप के काटने पर। हमने देखा होगा 2 निशान इस तरह से बन जाते हैं। अगला देखिएगा कि पागल कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर काटे हुए स्थान को धोना चाहिए, तो कहोगे डिटॉल से। इसमें का पहला। फिर देखिएगा मोतिया बिंदु जो ग्रंथि संबंधित बच्चों, तो कहोगे आंखों से, क्योंकि आंखों में ही मोतिया बिंदु होता है। ठीक है। फिर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी परत जो है क्या कहलाती है बच्चों, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं हिंदी में। इसमें का बी। 56 का बच्चों बी है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है आंख की सहायक संरचना क्या है बच्चों, तो कहोगे पलकें हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत जो ग्रंथियां त्वचा की सतह में पाई जाती है, तो डर्मिस में। इसमें का पहला है। फिर है आंसू से स्रावित होते हैं, तो आंसू जो कि प्रवाही ग्रंथियां। इसमें का सी है। फिर है निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का समान है, तो प्राथमिक उपचार के बच्चे जो समान है बैंडेज और टैप है। इसमें का आप लगाओ डी। 60 का जो आपका राइट होगा बच्चों डी। ठीक है। अगला देखिएगा मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो जो अग्निशमक जो लोग हैं, जो आग बुझाने वाले, जो फायरमैन वाले, उनको बुलाना चाहिए। ठीक है। इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है बच्चों, तो सबकी सुरक्षा भी है, चिकित्सीय व्यवस्था करना और जो है राहत शिविर की देखभाल करना है सभी। इसमें का डी। फिर देखिएगा कि ट्राइज व्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना है। तो ये जो व्यवस्था है बच्चों, ये कार्य करती है मरीजों का उनकी गंभीरता के अनुसार जो है इलाज करना, मतलब जो मरीज ज़्यादा गंभीर उसका पहले इलाज करना। अगला देखिएगा कि आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है बच्चों, तो जन जागरूकता और शिक्षा भी है, और प्रवणता और जोखिम का मूल्यांकन करना भी है, प्रशिक्षित और अभ्यास है सभी बच्चों। इसमें का डी। फिर देखिएगा आपदा के जोखिम का स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है बच्चों, तो खतरे की प्रकृति के द्वारा भी और संसाधनों के विनाश के द्वारा भी, नष्ट हुए जो तत्व हैं उसका आर्थिक मूल्यों के माध्यम से भी। इसमें का डी। फिर देखिएगा किसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जाती है बच्चों, आपको बताना। तो ये जो है शारीरिक शिक्षा के एकीकरण के साथ में। ठीक है। फिर देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितने जो है वृक्क है, मतलब होता है किडनी, 2 आपकी किडनियां होती है बच्चों। अगला देखिएगा किडनी का जो आकार होता है बच्चों, ये सेम के आकार का होता है। इसमें का बी। फिर है किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या बच्चों, तो कहोगे नेफ्रॉन है। इसमें का बी। फिर देखिएगा बोमाइन कैप्सूल भैया भाग है, तो ये भी नेफ्रॉन का ही भाग है, सी। फिर है हेनले लोब किसका भैया भाग, जो कि भाग है आपको बताना। देखो हेनले जो लोब है बच्चों, ये जो पार्ट है ये वृक्क नलिकाओं का है। इसमें का पहला है। फिर देखिएगा कि मूत्रो रिस्का संपुट का संबंध बच्चों किससे है, आपको बताना है। तो उत्सर्जी भैया तंत्र से है। इसमें का सी। इसमें का बी बच्चों है। 72 का बी है। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूत्र में समानता यूरिया की मात्रा कितनी, तो 2 से लेकर के 10% तक बच्चों। इसमें का पहला है। फिर है मूत्र में जल की मात्रा भैया, ये 94 से लेकर 96 तक। इसमें का डी। फिर है मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक जो पदार्थ बच्चों, यूरिया भी है। ठीक है। क्रिएटिनिनम भी है, यूरिक अम्ल, ये सभी बच्चों। इसमें का डी। फिर देखिएगा महिला के बाह्य जननांग के रूप में जाना जाता है, तो बाह्य जननांग में बच्चों जो है योनि जो आ जाएगा, आंतरिक में आ जाएगा, लेकिन योनि का जो मुंह है ये बाह्य जननांग के रूप में आ जाएगा। इसमें का बच्चों आप लगाओ आपका डी ऑप्शन। देखो योनि मुख को हम वल्बा भी कहते हैं, इसको वल्बा भी कहा जाता है। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन है। फिर है कि डिम्ब ग्रंथि का आकार होता है, तो कहोगे बादाम के जैसा। इसमें का पहला। फिर देखिएगा गर्भाशय की भीतरी जो सतह होती बच्चों, उसको क्या कहते हैं। ठीक है। इसकी जो सतह होती है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसमें का पहला है। फिर है अंडाणु परिपक्व होता है तो 28 दिन में। इसमें का सी। फिर है अंडाणु का विकास होता बच्चों तो डिम्ब ग्रंथियों में। इसमें का सी। 80 का सी। फिर 81 नंबर क्वेश्चन की गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं बच्चों, तो 280 दिन, मतलब 9 महीने। कितने भैया, प्रेगनेंसी जो होती है बच्चों 9 महीने की होती है। अगला देखिएगा कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है बच्चों, आपको बताना। देखो गर्भकालीन के बच्चों 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है बीजावस्था, एक होती है बच्चों बीजावस्था होती है। बीजावस्था ये अवस्था बच्चों, ये जो कि लिंग निर्धारण से लेकर के, ठीक है, ये जो कि 2 सप्ताह तक ये चलती है बीजावस्था। दूसरी बच्चों अवस्था होती है 3 सप्ताह से लेकर के चलती है 8 सप्ताह तक, ठीक है, जिसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक है, इसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं।
और फिर तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ठीक है, जो जन्म तक चलती है, ठीक है। तो इसमें दूसरी अवस्था कह रहा भैया, तो इसमें भ्रूणावस्था होगी। अगला देखिएगा, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है बच्चों। तो कैसे पता चलता है कि गर्भ धारण हो गया है बच्चों? तो कहोगे 83 की हम यदि बात करें बच्चों, तो इसमें जो है मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, ठीक है, तो ये भी इसका कारण है। गर्भधारण की प्रक्रिया का पता चल जाता है। उल्टी होना, ये भी एक जो कि इसके माध्यम से पता चलता है, ठीक है। तो इसमें आप सी लगाओ, ज़्यादा बेटर है। पेट के आकार का बढ़ना, ये तो ये इससे भी पता चलता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, आप सी लगाओ। फिर देखिएगा कि प्रसूति क्रिया में विभिन्न जो चरणों में से कौन सा चरण सबसे कम अवधि का होता है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। देखो, जो प्रेगनेंसी होता है इसमें 3 आपके स्टेज होते हैं, ठीक है, 3 इसके चरण होते हैं। पहला चरण होता है बच्चों जो कि 2 सप्ताह तक चलता है। दूसरा चरण आपका जो कि 3 से लेकर 7 सप्ताह तक चलता है। लास्ट का बच्चों जो कह सकते हो जो चरण होता है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो आप लगाइएगा, तीसरी अवस्था होती है सबसे छोटी। अगला देखिएगा कि पुरुष यौवन ग्रंथि को कहा जाता है बच्चों। देखो, पुरुष की जो यौवन जो ग्रंथि बच्चों, इसको हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टेस्टिस कहते हैं। जो टेस्टिस को हम बच्चों जो है गोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का सी। अगला देखिएगा कि हाँ, अगला जो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखिएगा कि वह संधि अवस्था में जनन क्षमता होती। देखो, वया संधि अवस्था जो होती है बच्चों, ये अवस्था कौन सी होती है? इस अवस्था को बच्चों हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में जो जनन की जो क्षमता होती है बच्चों विकसित होती है, क्योंकि किशोरावस्था बच्चों 12 से लेकर के 18 वर्ष की होती है। इसमें जो जनन क्षमता होती है, ठीक है, कैपेसिटी जो होती है बच्चा पैदा करने की विकसित हो जाती है। इसमें का पहला। अगला देखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है तो पूर्ण रूप से समायोजित भी होता है, चिंता रहित भी होता है और संवेगात्मक रूप से स्थिर भी होता है। इसमें कब डी लगवाइए सभी। अगला देखिएगा कि बच्चे कहाँ अधिक जो है प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो कहोगे खेल के मैदान में। इसमें का सी। फिर देखिएगा, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया है। यह बच्चों स्टेटमेंट जो है हेडफील्ड का है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसकी सोचने व महसूस करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो ये जो अवस्था होती है बच्चों मानसिक रोगी की होती है। 90 का जो राइट आपका बच्चों होगा इसमें का सी है। फिर 91 है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है बच्चों? तो डिप्रेशन भी है, साइजोफ्रेनिया भी है, नशे की लत, सभी हैं। इसमें का डी, ठीक है। अगला भी आपका कि मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में लाभदायक जो होती है बच्चों, तो जो टॉक थेरेपी है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें का पहला। फिर देखिएगा, मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं, तो मानवीय भावनाओं को भी, मानवीय विचारों को भी, मानवीय व्यवहार सभी को। इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका 94 है कि मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न करने वाला लक्षण क्या है बच्चों? तो मानसिक रोगी का है, मानसिक रोग का। इसमें का बच्चों सी। फिर है, फिर देखिएगा कि मानसिक रोग होने की संभावना किन लोगों में अधिक होती है बच्चों? देखो, मानसिक रोग होने की जो संभावना है, जैसे कि जिनके परिवार में मानसिक रोगी पहले से उपलब्ध है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो है ये होती है कि संभावना होती है कि हो जाए। और जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें भी जो हो जाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं बच्चों, लेकिन अब किसको हम सही कहें ये कहना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम फिर भी पहले वाले को हम सही ठहराएंगे। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति जो पैदा हो जाती है बच्चों? तो कहोगे मस्तिष्क रसायन का। इसमें का सी। 96 का बच्चों सी लगाइएगा। फिर 97 के अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं तो भावात्मक रूप से। इसमें का सी। फिर है मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता क्या है? तो कष्ट, घबराहट, भय सभी। इसमें का डी। फिर है मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण क्या बच्चों? तो मानसिक जो रोगी होते हैं वे आत्महत्या बहुत जल्दी करते हैं। इसमें का पहला। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर आपका क्वेश्चन बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका आर्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। कल आपका माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर का है। तो सभी विद्यार्थी अपना पेपर इस नंबर पे भेज देंगे, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए
इस पर आपको पेपर अपना व्हाट्सअप करना है। फिर टेलीग्राम भी इसी नंबर से हमारा चलता है। अभी पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि मेरे चैनल के वर्ड में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी अपना पेपर इजीली सेंड कर पाओगे। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सा जानकारी प्राप्त करता है मरीज की, तो मरीज की जो हालत है मनोदशा उसकी भी जानकारी प्राप्त करता है, उसकी भावनाओं की भी, उसके विचार क्या है, उसके व्यवहार क्या है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करता है। ये सभी इसमें कटी। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने आपको करा दिया है। और जो मैंने आपको कहा है 1 से 2 क्लास से कम से और इसकी देख लेना है, तभी आपको अपना पेपर देख के जाना है। मतलब इसमें से कम 3 क्लास आपको देख लेना। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। आपको 3 क्लास से बच्चों देखना है, चाहे कोई भी क्लास देख लो हमारी 3, उन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।